लेकिन माजिद साहब आपको मिला है तमगा इम्तियाज? नहीं सर, मुझे नहीं मिला। क्यों? आपको इतनी लाइन लगी हुई है कि आप भी ले लेते यार। मेरा ख्याल है कि लाइन की वजह से ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो लाइन इतनी ज़्यादा हो चुकी है और जो उसके असूल व ज़वाबित हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो आप लोग काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं को आपके ख्याल में गलत भी मिले हैं लोगों को? मेरा ख्याल है सही बहुत कम मिले हैं, गलत बहुत ज़्यादा मिले हैं। ओके। तो वो बुनियादी जो इस्तदलाल है वही। मैं तो कईयों को जानता भी नहीं, मसलन ये एक मैं नाम देख रहा हूँ, ये अनम फातिमा कौन है जिनको मिला है? देखिए, ये 4 लोगों को, जो 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं इस्लामाबाद के, उनको एक केस में दिया गया कि उन्होंने कुछ सरकारी अराजी जो है वो वागुजार करवाई है। अब बुनियादी मसला ये है कि तमगे का असूल ये है, वैसे तो किसी टाइम भी खसूसी हालात में दिया जा सकता है, लेकिन असूल ये है कि आप 14 अगस्त को 2-4 महीने की वर्किंग के बाद उसे अनाउंस करेंगे, 23 मार्च को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ये कार्रवाई कब हुई है? पिछले 2-3 महीनों में। अब उसमें जिन लोगों को एडजस्ट करना है, जिन लोगों को बताना है कि दिस इज़ द वे, आप आगे जाके बड़े होके फिर आप आहद चीमा बनेंगे, तौकीर शाह बनेंगे, राना मकबूल बनेंगे, रहमान मलिक बनेंगे, मतलब वो बताना ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। भी तो बन सकते हैं, वो तो अभी बन चुके हैं, वो बन चुके हैं कि देखे ना, आप ग्रेड 18 में अनमोल पिंकी भी बन सकते हैं। पिछले साल आप ग्रेड 18 में आपकी प्रमोशन हुई है और आप ग्रेड 20 की सीट पे हों और उसके अलावा 2 और एडिशनल चार्जेस आपके पास हों, तो फिर तो एक केस स्टडी है ना, इसको स्टडी करना चाहिए कि कौन सी ऐसी जबार चीज़ें साहब, ये तो आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं? अगर कोई अपनी काबीना के वजीर को दे देता है तो कौन सा मुजाहिका है? चलो, काबीना के वजीर को कभी तमगा मिल ही जाना चाहिए। मुझे किसी के भी मिलने के ऊपर जो मशर साहब कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बोला करें यार, मुझे तो है, कईयों पे एतराज़ है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो थे वो बड़ा एक लंबे प्रोफेशनल स्ट्रगल होती थी लोगों की, उसके बाद उनको रिकग्निशन मिलती थी। अब शायद ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, उन्होंने कहा असी भी तेज़ नाल सारे जो उसको लिस्ट को भुगता दें। इतराज़ात हैं लोगों के, जैसे आपने कुछ नाम लिए, कुछ ऐसे नाम पॉप अप हो जाते हैं जो वाकई लगता है यार कि नहीं, अभी थोड़ा इनको ज़रा और मज़ीद थोड़ा काम करना चाहिए था। प्रॉब्लम है, इसको कह लें कि थोड़ा सा ज़रा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। पहले हमने देखा था कि बड़ी लंबी, अगर किसी शोबिज़ में गया तो आपने देखा बड़े लंबे स्ट्रगल, बड़े नाम मेहदी हसन तक जाके बनते, उस वक्त जाके फिर उनको सदारती अवार्ड्स मिलते थे। अब जो है शायद कुछ क्राइटेरिया बदल गया है, या फिर थोड़ा सा कह लें कि नवाजने की थोड़ी सी ज़्यादा टेंडेंसीज़ हमें ओवरऑल सब में आ गई हैं इस वजह से। और दूसरा मतलब ये मैं जो मिनिस्टर्स के हवाले से है, ये नहीं मिलना चाहिए, ये कोई कारनामे नहीं है। उनको इस काम के लिए वोट मिलते हैं, इस काम के लिए उनको मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, और ना ही ब्यूरोक्रेट्स को मिलने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, ये पब्लिक सेक्टर में जो लोग, जिनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, अपने अपने शोबे में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कोई एक्सीलेंस हासिल करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। इससे जो है तमगा जब मिले तो तमगे की जो है ना, वो कहते हैं कि उसकी इज्जत में इजाफा होना चाहिए। सलमान दुरानी, आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं यार, वहाँ पे कोई जोड़ तोड़ कर लेते, आपको ही मिल जाता जहाँ इतने थोक में मिल रहे थे सारों को। मुबशर साहब, असल में मसला ये है कि ये अब इतनी वाफर मिकदार में बट रहे हैं तमगा इम्तियाज़ के, अब मुझे डर है कि ये कहीं कबाड़ में से आपको मिलेगा, या वो नहीं लोयल एलन वाला जो आपके घर के बाहर आके आवाज़ लगाता है, उसमें भी एक इजाफ़ा हो जाएगा कि तमगा इम्तियाज़ के ते ले लो। तो ये सिलसिला महविश हयात से शुरू हुआ था, आपको याद हो अगर, तो अब तो खैर लाइन ही लग गई है। और कम से कम उसकी शक्ल तो अच्छी है, और कुछ नहीं तो सलमान साहब आपके मुकाबले में तो बड़ी खूबसूरत है, तो अच्छा है उसको मिल गया, आपको नहीं मिला। ये तो है, लेकिन खैर अब तो खैर मैंने इतनी नॉन सीरियस हो गई है ये बात, तो अब तो मैंने लिस्ट भी नहीं देखी कौन है कौन नहीं है। बस एक हदीका क्यानी का नाम सामने आया था जो बड़ी वेल डिजर्विंग नहीं, लेकिन उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था, उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था। लेकिन चले रिकॉग्निशन जब भी मिल गई, लेकिन मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ, तमगा इम्तियाज़ की अब वो रिकॉग्निशन रह नहीं गई है, अब वो उसकी वक़्त रह ही नहीं गई कि इसको इतना इंपॉर्टेंट लिया जाए। अगर ये मिल भी जाए तो कोई इतना बड़े एजाज़ की बात नहीं समझी जाती। यार आप लोगों को तमगा इम्तियाज़ नहीं मिल रहा माजिद, वो मैंने सुना, मिठा जी की स्टोरी सुनी है सोशल मीडिया पे, को पार्लियामेंटेरियन के बेटे को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया और उसने जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया। ये क्या स्टोरी है यार? देखिए, जिन साहब का आपने नाम लिया है उन पर और उनसे मुंसलिक किसी भी बात पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें एक बेसिक जो इखलाकियात का तो यार वो सारे अपना, लेकिन मैं तो स्टोरी की बात कर रहा हूँ, खबर की हद तक मैं तो अपना गालम गलोच की बात ही नहीं कर रहा। क्या ये खबर सच है? स्टोरी में देखिए जी, 100% ये सच्चाई मौजूद है
और उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। पार्लियामेंट की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जब उनकी बात आती है तो अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर फैसले होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई वालों को या पीएमएलएन वालों को इसके ऊपर कोई इशू है। जाके ये क्यों कहा कि मैं अफगान नेशनल हूँ, यानी पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पाकिस्तानी यूज़ कर रहा है, और असाइलम क्लेम करने के लिए उसने कह दिया मैं अफगान नेशनल हूँ। देखिए, पाकिस्तान से जो भी जाता है असाइलम क्लेम करने, वो फेक रीजंस देता है, और हमने ये देखा है कि पीआईए में ऐसे दर्जनों वाक़यात हुए हैं कि एयर होस्टेसेस स्टीवर्ड्स गए हैं, स्लिप हो गए हैं। बुनियादी मसला वहाँ पे जाके असाइलम लेने का नहीं है, मसला ये कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप अपना मुल्क जो है उसका नाम जाके बदनाम वो छोड़ दें उसको, वो तो लंबी कहानी है। मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग मिसलीड भी होते हैं, इसमें दूर के डोल सुहाने भी बड़े होते हैं और समझते हैं कि वहाँ क्या क्या है। लेकिन जब्बार साहब, बेसिकली फिर ऐसे बंदे जो ऐसा करते हैं उनकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स कैंसिल होने चाहिए ना। उनकी बिल्कुल पूरी फैमिली के होने चाहिए। उनके वाला साहब ने भी, यानी कि आपको उनके ख्यालात भी आपने सुने कि मुझे भी मौका मिला, अगर ये इमरान साहब रिहा ना हुए तो मैं भी चला जाऊंगा। तो भाई अगर आपकी प्रायोरिटीज यही हैं तो फिर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो ले लें उससे। हाँ, फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने वापस करें, सरेंडर करें, यहाँ पे आके जाके लें, फिर सियासी बनाएं, डंकी लगा के बाहर जाएं। आप जो है पाकिस्तान का प्रिविलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपकी फैमिली पूरी को मिला हुआ है, और आप उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। क्या फिर कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो दुनिया में उसका रैंकिंग बेहतर नहीं हो रही। अगर ये लोग अगर जिनके हाईएस्ट प्रिविलेज है ना, मुझे तो नहीं मिलता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मेरा तो दूसरा अपना सादा वाला बनवाने में भी आपको पता है कि मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे आते हैं मेन स्टोरी पे। सलमान साहब, अनमोल पिंकी के अलावा क्या महंगाई भी कोई मसला है इस मुल्क का कि नहीं है, कि मुझे सिर्फ लग रहा है? मुबशर साहब, इस हुकूमत का जो कि अगर आप शुरू कर लें 3, साढ़े 3 साल 4 साल पहले जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो तब से अब तक आप देख लें कि अवामी जो तरजीहात हैं वो कितनी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तब से लेकर अब तक तो लगता है इनके लिए बस एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मादरत के साथ अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक बात करूं, मैंने जनरल मुशर्रफ के बाद किसी भी हुकूमत में नहीं देखा अवामी तरजीहात। वो आप उसको फौजी कहें, आमिर कहें, लेकिन तरजीहात उसी के पास थी। नहीं, लेकिन इमरान, चलें ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आप उसने वो हमारे दरमियान नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो वापस तो नहीं आ सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जनरल मुशर्रफ की तारीफ करके मैं उनके करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह रहम करे। बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं चूँकि अभी रिसेंट जो तारीख है वहीं से शुरू कर लेता हूँ बशीर साहब, कि इन्होंने क्या बहाना बनाकर इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई थी, और उसको छोड़ दें। मैं पाकिस्तान का जो नारा लगाया था, मेरा और आपका काम जो है ना वो पार्लियामेंट वाला नहीं है। लेकिन एक बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको सुनवा सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की और अवैस लगारी की वीडियो स्टेटमेंट्स है मेरे पास कि सोलर को इनकरेज करते हुए, और अब सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं।